नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की, उत्तर प्रदेश के, जहां तब सनसनी फैल गई थाना गंगोह थाना क्षेत्र में जब सहारनपुर के एक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता योगेश रोहिला ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, वो भी अपने घर के अंदर, अपने ही परिवार पर, यानी अपने 3 मासूम बच्चों पर और अपनी बीवी पर, उन्हें मौत के घाट उतारने के इरादे से। नाराजगी इस कदर थी योगेश पर और सर पर इस कदर जुनून सवार था कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाते वक्त कब रिवॉल्वर के चैम्बर में गोली फंस गई ये तक उन्हें अंदाजा नहीं हुआ और इस कदर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने में मशरूफ थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब बंदूक ने फायर करना बंद कर दिया। इसी बारे में हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। योगेश रोहिला सहारनपुर के एक स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2012 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और 2013 में उन्होंने दूसरी शादी की नेहा नाम की लड़की से। शादी के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए, तीनों खुशी से रह रहे थे, परिवार अच्छे से चल रहा था। अचानक योगेश को शक हुआ कि उनकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है, यानी ट्रायंगुलर लव स्टोरी का एंगल शुरू हुआ। योगेश के शक ने और घर करना जब शुरू किया तो उसने अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू किया। योगेश का शक और बढ़ने लगा। योगेश को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का अफेयर इस कदर है कि वह अब उस अपने आशिक को छोड़ नहीं पाएगी। योगेश ने खुलकर अपनी पत्नी से बात की और कहा कि तुम्हें इस अवैध संबंध की कहानी को खत्म करना होगा। पत्नी ने इनकार कर दिया। योगेश नाराज हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद योगेश दूसरे कमरे में जाता है और अपनी लाइसेंसी बंदूक को गोलियों से भरता है और आकर अपने तीनों बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा जिसकी उम्र 12 साल थी, देवांश जिसकी उम्र 7 साल थी और श्रेवांश जिसकी उम्र 5 साल थी, तीनों पर एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पत्नी बीच बचाव करती है तो पत्नी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है। रिवॉल्वर से चली ये गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग, घर में चारों तरफ बिखरा हुआ खून। और फिर कुछ देर बाद योगेश कुर्सी पर बैठता है और जेब से मोबाइल निकालता है और पास के ही थाने में फोन करके बताता है, यानी थाना गंगोह में बताता है कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सत्ते में आ जाती है। योगेश खुद घर का दरवाजा खोलता है और दिखाता है और बताता है कि उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में ना सिर्फ दहशत का माहौल है, बल्कि तीनों बच्चों ने ना सिर्फ मौके पर ही दम तोड़ दिया, बल्कि पत्नी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है। फिलहाल योगेश का शक हकीकत था या सिर्फ उसके दिमाग की उपज, इस बात को भी लेकर इलाके के लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई उसकी पत्नी का अफेयर था या सिर्फ योगेश ने इस बात को ओवरथिंक कर लिया था। इस पूरी घटना के बाद ना सिर्फ इलाके में खौफ का माहौल है, बल्कि योगेश को लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा कर चुकी है। योगेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। योगेश की बंदूक को देखकर भी ये कहा जा रहा है कि किस कदर उसने नाराजगी में आकर ये फायरिंग की होगी कि एक गोली चैम्बर में ही फंस गई और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। नमस्कार।